और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएँगे और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था? दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है? अपने आप समझदार होने वो उसकी जगह पर हम लोगों को शिक्षित करें, तो धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में भी जाकर के प्रणाम करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी पे दिए गए बयान के बाद फिर से शराबबंदी को लेकर के बिहार की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले वो सुनिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर के मीडिया से क्या कुछ कहा। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2025 में अगर हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। जो शराबबंदी का कानून है उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा दलित समाज, जो गरीब समाज है, वो इससे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। इसके आगे जीतन राम मांझी ने कई तरह के आरोप भी लगाए। नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि 2005 और 10 में खुद गांव-गांव जाकर के लाइसेंस बांट रहे थे। आज शराबबंदी कानून की स्थिति क्या है? पूरी तरह से असफल है। इसमें सबसे ज्यादा दलित और गरीबों को तंग किया जाता है, क्योंकि वो 400-500 रुपया दिन का कमाते हैं, थकान मिटाने के लिए पी लेते हैं, फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है और भारी जुर्माना वसूली जाती है, लेकिन मजदूर वर्ग का आदमी जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे जेल में भर दिया जाता है। 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो बेचने के कारण हो या फिर पीने के कारण। उसमें 80% से ज़्यादा दलित समाज के लोग हैं, गरीब वंचित समाज के लोग हैं। जीतन राम मांझी के बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी के घटक दल भी उनके इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी के बयान पे समर्थन नहीं दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी कानून के पक्ष में हैं, जबकि वहीं घटक दल में ही मांझी आज मीडिया से कह रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार बनेगी एनडीए की, तो शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। अब इस पे लगातार सियासत तेज हो रही है। एक तरफ कांग्रेस जीतन राम मांझी पे हमला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से लेकर के आरजेडी भी लगातार जीतन राम मांझी पे तंज कस रही है। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून को लेकर के हर कोई इसमें फंसा हुआ है, चाहे भाजपा हो या फिर जेडीयू या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस। अलग-अलग समीकरण को लेकर के अलग-अलग तरह की बयानबाजी होते रही है शराबबंदी पे। आप याद कीजिए कि जब 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया था, तब महागठबंधन की सरकार थी। उस समय मांझी भी साथ थे महागठबंधन में। तब सभी ने शपथ लिया था कि शराबबंदी कानून जो है पूरे बिहार में लागू होगी। लेकिन फिर नीतीश कुमार भाजपा में आ गए थे। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए आरजेडी ने शराबबंदी कानून का विरोध किया था। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि इस कानून को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी कानून असफल है। शराब की तस्करी बढ़ गई है, जो बिहार का रेवेन्यू था, वो बाहर जा रहा है। सरकार असफल है शराबबंदी कानून को लागू करने में, क्योंकि तस्कर बिहार में शराब की खेप ला करके बेच रहे हैं। यही नहीं, बल्कि शराबबंदी के बाद जहरीला शराब पीने से भी कई लोगों की अलग-अलग जिले में कई सारी मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। खुद अभी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब उस वक्त विपक्ष में थे, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार का जो रेवेन्यू है, वो नुकसान हो रहा है और शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि शराबबंदी कानून आने के बाद नशा जो है वो हर तरफ अलग-अलग नशा का चलन जो है वो बढ़ गया है। सरकार पूरी तरह से असफल है। ये खुद तेजस्वी यादव, जो अभी नीतीश सरकार में साथ डिप्टी सीएम बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, उस वक्त जब विपक्ष में थे, तो वो भी शराबबंदी कानून पे सवाल उठा चुके थे। लेकिन आज मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद एक बार फिर से इस कानून को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। हालाँकि मांझी को उनके घटक दल का ही साथ नहीं मिला। भाजपा ने कहा कि वो पूर्ण शराबबंदी के समर्थन में है। लेकिन अगर धरातल पे बात करें बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के, तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरह से शराबबंदी की तस्करी, शराब की जो तस्करी है, वो बिहार में बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जहरीली शराब से जो मौत के आंकड़े हैं, वो सबके सामने हैं, चाहे वो छपरा का मामला हो
सिवान का मामला हो, अलग-अलग जिलों से आए दिन ये खबर सुनने मिलती है कि जहरीली शराब से मौत हो गई है। इस दौरान नीतीश कुमार का एक बयान भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि पिएगा तो मरेगा। हालाँकि आपको बता दें कि उसके बाद 2021 के अंत में यानी 2022 के शुरुआत में एक संशोधन भी किया गया था इस शराबबंदी के कानून में। उसमें संशोधन ये किया गया था कि अगर पहली बार कोई पीने के जुर्म में धराया गया है तो उसे कुछ जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा, उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जेल में भी सबसे ज़्यादा शराबबंदी कानून के कारण लोगों को पकड़े जाने के कारण जेल तक में जगह नहीं बच रही थी। इस कारण से ये कानून भी निकाला गया था कि पहली बार अगर कोई पी करके पकड़ाता है, तो उसे जो है उचित जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा। जीतन राम मांझी ने इस संशोधन पे भी कटाक्ष किया। मांझी ने कहा कि पहली बार पकड़ाने के नाम पे भी जो वसूली की जाती है, वो ₹8,000 तक लिया जाता है। मनमाना ढंग से जो है वसूली की जाती है। अब गरीब मज़दूर आदमी कहाँ से इतना जुर्माना भरेगा? जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसे जेल में भर दिया जाता है। जबकि जो अमीर लोग हैं, वो आराम से दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन दलित समाज क्या करेगा? गरीब समाज क्या करेगा? तो इस तरह से पूरी सियासत जो है शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से तेज हो गई है। लेकिन जिस तरह से पलटवार का दौर जारी है, एक तरफ मांझी हैं तो दूसरी तरफ उनके सामने आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू है। भाजपा का तो समर्थन मिला नहीं मांझी को। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मांझी पे तंज कसते हुए, मांझी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए मांझी ये सपना देख रहे हैं कि उनकी सरकार 2025 में आएगी। लेकिन सच ये है कि ना उनकी सरकार आएगी, यानी ना एनडीए की सरकार आएगी और ना ही कभी शराबबंदी खत्म होगा। इसके साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता ने भी कहा कि जीतन राम मांझी एक सीनियर लीडर हैं। शराबबंदी से उनके ही समाज को फायदा हुआ है, क्योंकि जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, वो कुछ पैसा कमाता था और जो स्थिति थी शराब के कारण, उसमें सुधार हुआ और खुद जीतन राम मांझी इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। खुद उनके ही समाज को इससे क्षति होने वाला है, वो अपने ही समाज की भलाई नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह से शराबबंदी को लेकर के पूरे बिहार में सियासत तेज है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अलग-अलग राजनीतिक समीकरण के फायदे को देखते हुए शराबबंदी को लेकर के बयानबाज़ी हर बार अलग-अलग पार्टी की बदलती रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुद आप उदाहरण आरजेडी का ले सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल कहीं न कहीं सच्चाई ये नज़र आती है कि शराबबंदी कानून को हर कोई इससे मुक्त होना चाहता है, क्योंकि स्थिति सबके सामने है, चाहे वो रेवेन्यू का हो या फिर बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता या फिर असफलता का। लेकिन हर कोई चाहता है कि इसे कोर्ट निरस्त करे। कोई भी अपने ऊपर शराबबंदी कानून हटाने की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये कहना है एक सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया बेलारी का। वैसे आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिए। धन्यवाद।